हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। जिले में 3000 हेक्टेयर में 3500 किसानों का हुआ नुकसान, कलेक्टर ने दी जानकारी। गोंद लाइसेंस मामले में जांच करने बुरहानपुर पहुंचे सीसीएफ। शाहपुर में जनसेवा शिविर का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने दिए आवेदन। सहकारिता कर्मचारियों ने अर्धनग्न होकर किया विरोध प्रदर्शन। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले में 28 अप्रैल को तेज हवा, आंधी, तूफान और ओलावृष्टि के कारण 3000 हेक्टेयर में 3500 किसानों का नुकसान हुआ है, जिसको लेकर कलेक्टर भव्या मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि अब प्रशासन द्वारा सूची तैयार कर ली है। जल्द ही वरिष्ठ अफसरों को सौंपकर किसानों को मुआवजा मिले, इसका प्रयास किया जा रहा है। गौरतलब है कि बुरहानपुर जिले में तेज हवा, आंधी, तूफान के कारण किसानों की करोड़ों रुपए की फसलों को नुकसान हुआ है, जिसको लेकर कलेक्टर ने निर्देश पर सर्वे दल खेतों में पहुंचकर सर्वे की कार्यों को पूरा किया है। जांच रिपोर्ट सामने आने पर कलेक्टर भव्या मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि 3000 हेक्टेयर में जिले के 3500 किसानों का नुकसान हुआ है, जिन्हें करीब 17 करोड़ रुपए का मुआवजा वितरित किया जाएगा। करीबन 3500 किसान हमारे प्रभावित हुए हैं, जो अब जानकारी एकत्रित हुई है, और 3000 हेक्टेयर का नुकसान जिला बुरहानपुर में हुआ है। प्याज का, केले का, मक्का का और कुछ 1-2 और फसलें हैं। इसमें करीबन 1500 हेक्टेयर और 1500 किसान ऐसे निकल कर आ रहे हैं जिनका पूर्ण रूप से नुकसान हुआ है। उनको 50% के ऊपर के नुकसान के हिसाब से आरबीसी 6-4 में लाभ प्राप्त होगा। बुरहानपुर के तत्कालीन डीएफओ प्रदीप मिश्रा ने ट्रांसफर होने के समय 18 गोंद के लाइसेंस जारी कर दिए थे। इसके लेन देन की शिकायत होने पर आज खंडवा सीसीएफ आरपी राय बुरहानपुर पहुंचे और वन मंडल कार्यालय में पहुंचकर उनकी जांच की। उन्होंने जांच कर मुख्यालय को जांच रिपोर्ट सौंपने की बात कही है। गौरतलब है कि तत्कालीन डीएफओ प्रदीप मिश्रा ने ट्रांसफर के समय 18 गोंद के लाइसेंस जारी कर दिए थे। इस लाइसेंस को लेकर लेन देन की शिकायत होने पर खंडवा सीसीएफ आरपी राय जांच करने के लिए पहुंचे और उन्होंने बारीकी से जांच शुरू कर दी है। जांच रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाएंगी। जब इस पूरे मामले में तत्कालीन डीएफओ प्रदीप मिश्रा से बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे पे लगाए जा रहे आरोप सभी निराधार है। जब तत्कालीन डीएफओ थे प्रदीप मिश्रा, उन्होंने ट्रांसफ़र पे जाते जाते समय में जनवरी के अंतिम सप्ताह में 18 लाइसेंस जारी किए थे। तो एक शिकायत आई है कि बिना अनापत्ति के उन्होंने लाइसेंस दे दिए और कुछ प्रदीप मिश्रा के द्वारा जो है रिश्वत का लेन देन किया गया, इसके लिए उसी की जांच है। तो अभी जांच जारी है, उसके बाद रिपोर्ट जाएगी मुख्यालय को। सर, शिकायतकर्ता कौन है? शिकायतकर्ता का नाम चूँकि गोपनीय है तो अभी आप ना पूछे ज़्यादा अच्छा। क्या कार्रवाई हो सकती है फिर इसके? अभी जांच चल रही है। इसके बाद जो भी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, जैसे अभी तक ये आ रहा है कि पैसा जो लागू हुआ उसका पालन नहीं किया गया। शिकायतकर्ता विभागीय है या बाहर का है? बाहर के। बुरहानपुर के शाहपुर में जिला प्रशासन की ओर से जन सेवा शिविर का आयोजन किया गया। सुबह से ही पंजीयन कराने के लिए लोग पहुंचे और उन्होंने राशन कार्ड, पेंशन के लिए आवेदन किए। अब जल्द ही आवेदन पर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई कर लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लोगों को लाभ मिले, इसके लिए समय समय पर जिले में शिविर आयोजित किए जाते हैं। इसी के चलते आज भी शाहपुर क्षेत्र में शिविर आयोजित किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर आवेदन जमा कराए। 150 आवेदन मिलने पर अफसरों ने जल्द ही उन्हें योजनाओं का लाभ देने की बात कही है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा समय समय पर जनता की सुविधा हेतु बहुत सारे कैंप आयोजित किए जाते हैं। ये मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान द्वितीय चरण का काम नगर पालिका शाहपुर द्वारा किया जा रहा है। इसमें लोगों को उनके वार्ड पर जाकर, उनके सेंटर पर जाकर सारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। आज ये शिविर जो है, मुख्यमंत्री महोदय की सोच है कि लोग नगर परिषद में न जाते हुए परिषद लोगों के घरों में जाए और समस्या का हल निकाले। बस यही चल रहा है। कब से चल रहा है? या आज ही है, या आज की तारीख थी। वार्ड नंबर 2 शाहपुर नगर परिषद के, वार्ड नंबर 2 अम्बेडकर वार्ड की। मैं वामन राव ससाने वार्ड नंबर 2 से पार्षद बोल रहा हूँ।
बुरहानपुर के खंडवा रोड स्थित कृषि उपज मंडी में सहकारिता कर्मचारियों ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। हड़ताल को लेकर आज कर्मचारियों ने अर्धनग्न होकर विरोध कर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़कर सरकार की समृद्धि के लिए कामना की। कर्मचारियों का कहना है कि हम 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कई बार ज्ञापन और आवेदन दे चुके हैं, लेकिन जिसके बावजूद भी कोई ठोस निराकरण नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर कई बार हमने धरने, प्रदर्शन और आंदोलन भी किए हैं। केवल हमें आश्वासन दिया जाता है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसको लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। सहकारिता कर्मचारियों की हड़ताल होने के कारण राशन दुकानों पर लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। गौरतलब है कि सहकारिता कर्मचारियों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। 20 मई को भोपाल में धरना प्रदर्शन करेंगे। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर विगत कई वर्षों से हम शासन के खिलाफ में हड़ताल करते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमें सिर्फ आश्वासन दिया गया कि आपकी मांगें पूरी करेंगे। तो हमने सरकार को हमारे अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करके उनके पास संदेश पहुंचाया और सुंदरकांड का पाठ किया है। बुरहानपुर जिले में हो रही अंधाधुंध पेड़ों की कटाई के बाद अब सागौन की लकड़ियां जंगल में पड़ी हुई है, जिसका निरीक्षण करने के लिए खंडवा सीसीएफ आरपी राय पहुंचे और उन्होंने निरीक्षण कर डीएफओ को लकड़ियां उठाने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर डीएफओ ने तैयारियां शुरू कर दी है। जब खंडवा सीसीएफ आरपी राय से बात की तो उन्होंने बताया कि जंगल में पिछले 6 महीनों से अतिक्रमणकारियों द्वारा अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की है, जिसको लेकर 800 घन मीटर लकड़ी जंगल से उठा लिए। अभी 750 घन मीटर लकड़ी जंगल में पड़ी हुई है। बरसात से पहले इस लकड़ी को भी उठाने के लिए निर्देश दिए हैं, जिसका बाजार मूल्य करीब 6 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। पिछले 6 महीने में जो भी सामूहिक पेड़ कटाई हुई अतिक्रमणकारियों द्वारा, उसको हम लोगों ने कल डीएफओ साहब को लेकर मैं गया। गागल्ला, सीवल, बाकड़ी के जंगलों का नीम सेटी के गाँव वालों से भी बात हुई। उसमें जितनी लकड़ी लगभग ढुली है उतनी ही लकड़ी अभी ढुलने को शेष है। चूँकि सागौन बहुतायत में है तो बहुमूल्य लकड़ी है, इसीलिए उसको बारिश के पहले ढुल जाए, इसकी प्लानिंग के लिए हम लोग मौका पे जाके देखे हैं। और इसके लिए मैंने जो प्रोडक्शन डिवीज़न है खंडवा, वहाँ से स्पेशल हम स्टाफ लगा रहे हैं। डीएफओ साहब को भी निर्देश है कि आप प्राइवेट गाड़ियाँ भी किराए पे जैसे उस समय हुआ उसी पैटर्न पे करके बारिश के पहले इसको हम डिपो करें। बुरहानपुर नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर शहर के मुख्य बाजारों में मुनादी कराकर दुकानदारों को गंदगी नहीं फैलाने के लिए सफाई सेक्टर अधिकारियों द्वारा समझाइश दी जा रही है। यदि दुकानदारों द्वारा दुकानों के पास गंदगी फैलाई जाती है तो ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर सेक्टर सफाई अधिकारी राजेश मेहरोलिया के द्वारा गांधी चौक क्षेत्र में दुकानदारों को अपनी दुकानों का कचरा डस्टबिन में ही डालने की समझाइश दी है। यदि इसके बावजूद भी दुकानदारों द्वारा गंदगी फैलाई जाती है तो उन पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि बुरहानपुर नगर निगम द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर दुकानदारों को समझाइश दी गई है। शहर स्वच्छ व सुंदर रहे, इसके लिए दुकानदारों ने भी स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प लिया है। आयुक्त मोदी के आदेश निर्देश अनुसार 2023 से स्वच्छता संरक्षण के लिए पॉलीथीन एवं गंदगी करने वालों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है तथा उन्हें स्वच्छता संरक्षण 2023 के बारे में बताया जा रहा है कि अपने शहर को, बुरहानपुर को नंबर 1 बनाने के लिए हमें सहयोग प्रदान करें।